वो मैं कहूँगा एक सेलिब्रिटी को, या मैं कहूँगा वो एक एक ब्रेन को, वो सोच को, जिन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा मैं कहूँगा जो फ्रूट है उसको लेकर जो प्रोडक्ट की एक इन्वेंशन करी, एक रिसर्चर, एक साइंटिस्ट, इतने साल का तजुर्बा। मतलब आप सोचिए कि आप जिनको सुनने वाले हो तो आप ऑलमोस्ट मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस कुछ ही 40 मिनटों के अंदर काफी हद तक लेने वाले हो। पर उसके लिए आपको दो चीज करनी पड़ेगी, अपना कान और दिमाग दोनों को खोलना पड़ेगा, तो ही जाके आप उनसे उनका पूरा ज्ञान, उनसे उनका पूरा ट्रेनिंग, उनसे उनका पूरा नॉलेज लेने वाले हो। चलिए, हमारा चैट बॉक्स आज ओपन है। आपको दो काम करने हैं, पूरा दिल खोल के एक्साइटमेंट, पूरे एंथुसियाज्म के साथ उनका वेलकम करना है, और एक चीज और करनी है यार, वो है चेहरे मुस्कुराहट लेके आनी है। चलिए, आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में, आप सबके एक्साइटमेंट के बीच में, मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में द रिसर्चर, द साइंटिस्ट, द ब्रेन बिहाइंड आवर प्रोडक्ट eBioTrium Seabuckthorn, Dr. Manshali. So, Dr. Manshali, I would like to welcome you on behalf of all the participants, ma'am, who are here and able to extract some knowledge. Thank you so much, Pratik bhai. Thank you so much. Am I audible to everyone? Yes, ma'am, you are audible. I guess I'm not online on video. Yes, please switch on your video. Video is switched on, चेहरे नहीं दिख रहे, मैम। give me a sec only. Give me a sec. There is some technical problem in my video, so I'm trying to fight with them. Please take your time. Yeah, please. No issue. ओके, तो वेलकम मतलब एक एक्साइटमेंट के साथ रहना चाहिए यार। हमारे बीच में हमारी एक स्पेशल फैकल्टी आई है, और चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कि इतना शांति पूर्वक हो रखा है कि मजा नहीं आ रहा यार। थोड़ा तो एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। डियर पार्टिसिपेट्स, आप eBioTrium की कम्युनिटी हो, पूरा चैट रुकना नहीं चाहिए वेलकम करने के लिए मैम का। यस, ग्रेट, बहुत जबरदस्त, परफेक्ट। ये आपके इमोजीज, आपके चैट, वंडरफुल, ग्रेट। अब थोड़ा लग रहा है कि आप थोड़ा जाग रहे हो, हैं कि हमें लग रहा है नींद में आ रहे हो लोग। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ओके, मैम कनेक्ट हो रही है हमारे साथ। थोड़ा उनका आई थिंक कुछ नेटवर्क का एरर है। शी इज विद अस, वो आ रही है हमारे साथ 1 मिनट में। ग्रेट। ओके, सो मैम रेडी टू गो? Yes. अभी भी आपका वीडियो नहीं दिख रहा? अभी भी वीडियो नहीं दिख रहा है? नहीं। Let's start with the audio first. Till my sure, please. My son is sorting out the issue. Okay. So hello everyone. Hello my dear friends. Hello Pratik. Hello Sagar ji. All the leaders. Thank you so much for inviting me on. Yes, madam. Welcome. Thank you Sagar ji. अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी सागर जी, अपना जो है आज का जो सेशन है, अपने को सीबकथॉर्न जूस से अपन स्टार्ट करें, हिस्ट्री से स्टार्ट करें, या थोड़ा शॉर्ट लेना है आज अपने को? प्रतीक ने बोला था कुछ है, पूरा इन डिटेल्स ले लीजिए आप, और इवन अपन गमीज के बारे में भी बात करेंगे। गमीज इसका कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ला दिए। इस मैदान के खिलाड़ी आप ही, आप अपने एंगल से पूरा लो, हम लोग सुन रहे हैं आपको। ठीक है। अच्छा, मैं सब लीडर से जानना चाहूंगी, सभी को अभी तक सीबकथॉर्न eBioTrium का हमारा सीबकथॉर्न जूस, सीबकथॉर्न गमीज, मेलाटोनियन गमीज, जो 3 अभी न्यू प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस करे हैं, उनमें से सभी को सीबकथॉर्न के बारे में पता है या थोड़े से क्वेश्चंस हैं? इज एवरीवन नोज अबाउट सीबकथॉर्न? सीबकथॉर्न के बारे में मोर एवर सबको पता है। So let's quick we'll start with the introduction of सीबकथॉर्न। तो आज हम फिर गमीज के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। So let's start with the सीबकथॉर्न जर्नी। सीबकथॉर्न 6000 फीट, 3000 फीट से 6000 फीट जब हम ऊपर जाते हैं
तब स्टार्ट होता है सी बकथॉर्न मिलना। लेह में मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है। सी बकथॉर्न एक बहुत ही छोटी बेरी है। आप जो बचपन में बेर खाया करते थे, वो बेरी कहा जाता है उसे भी। सो इट्स अ वेरी टिनी टाइनी बेरी, बहुत शाइनी उसका स्किन होता है, ऑरेंज कलर का होता है। जब ये बर्फीले पहाड़ों में होती है तो बड़ी खूबसूरती के साथ शाइन करती है। आप कभी भी ऊपर जाएंगे हिमाचल की तरफ, 3000 फीट ऊपर से चढ़ाई करेंगे तो आपको ये लाइव बेरी सितंबर मंथ में वहां दिखाई देगी। नेक्स्ट अपना है सी बकथॉर्न के। हम थोड़ा सा ना आज हिस्ट्री समझते हैं, थोड़ी सी क्विक हिस्ट्री ले लेते हैं सी बकथॉर्न की, एक जर्नी ले लेते हैं। सी बकथॉर्न की हिस्ट्री, 1980 से सी बकथॉर्न हमारे देश में खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, लेकिन आम जनता में इसका अभी प्रचलन अभी अभी शुरू हुआ है। जब ये रिसर्च हमने शुरू की थी तब नहीं पता था किसी को कि सी बकथॉर्न क्या है, बट आज हम सबको पता है। सी बकथॉर्न को हम लोगों ने संजीवनी के साथ कोलैबोरेट किया है। कैसे किया है? इतिहास में अगर हम झांकेंगे तो एक रामायण की एक कथा है जिसमें ये कहा गया कि हनुमान जी को लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए सुषेण वैद्य ने पर्वत पर भेजा, हिमालय पर्वत पर, कि आप ये जड़ी बूटी लेकर आए। अब सोचें आप कि हनुमान जी इतने बुद्धिशाली, उन्हें नहीं पता चलेगा जड़ी बूटी क्या है। सुषेण वैद्य ने कहा था सबसे चमकीली जो जड़ी बूटी है वही होगी। फिलहाल इसके तथ्य आयुर्वेद में नहीं मिले हैं, लेकिन हमारी जो 120 साइंटिस्ट के रिसर्च टीम इस पे जब रिसर्च कर रही थी तो कहीं ना कहीं मैथोलॉजी से इसको जोड़ा गया। माइथोलॉजी में ये कहा गया हनुमान जी को ये तो पता था कि ये जड़ी बूटी है और यही संजीवनी है, सी बकथॉर्न बेरी है, लेकिन अगर उन्होंने इसे तोड़ा, अलबत्ता तो इसे तोड़ नहीं सकते, कांटे होते हैं, इसे टैप करा जाता है और छोटे छोटे श्रब्स होते हैं। उन्होंने सोचा अगर मैंने इसे अलग किया पौधे से तो ये तो बीज बन जाएगा, इसीलिए हनुमान जी पूरा पहाड़ लेकर सुषेण वैद्य जी के पास आए थे ताकि लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जाए। लक्ष्मण जी उस समय चूंकि मनुष्य योनि में थे, सारे विटामिन लॉस हो चुके थे, थक चुके थे, एक तीर लगा था जिसे हम कहते हैं टॉक्सिक बॉडी में गया था, जहर गया था, जहर भी निकालना है, विटामिन भी देना है, एक बड़ा टास्क था वैद्य जी के पास। तो उन्होंने इसे इस तरह से, जैसे ही पहाड़ आया पैरी हाथों में लिया, मसला पानी के साथ मिक्स किया, हर दो घंटे में लक्ष्मण जी को उन्होंने देते रहे, जिससे लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला और इस बूटी का नाम संजीवनी श्री राम जी ने रखा। ये था इसका एक इतिहास। इतिहास के पन्नों में कई बार ये दर्ज है। हमने जब इस पे रिसर्च शुरू करी थी, जब खंगाला गया कि आखिर इसकी इतिहास शुरू कहाँ से हो रही, तो हमने देखा कि मुगल एम्पायर जब हमारे इंडिया में आए थे 13वीं सेंचुरी में, उन्होंने भी अपने घोड़ों को सी बकथॉर्न देना शुरू किया, जिससे उनकी शाइनिंग, स्किन टेक्सचर बड़ा खूबसूरत था। बाद में उन्होंने सैनिकों को दिया जिनका इम्यूनिटी काफी बूस्ट हुआ। आपको एक बात जान के बड़ी आश्चर्य होगा, जब सैनिक मैदान में जाते हैं तो उनके शरीर में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? विटामिन की। आप चाहे तो इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर सैनिक फील्ड में जा रहा है तो उसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? विटामिन की, न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंस की, या क्विक फास्ट फुर्ती की? ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, सी बकथॉर्न एकमात्र ऐसी बेरी है जो क्विक आप में स्फूर्ति लेकर आती है। घोड़े को जब खिलाया जाता था ना, वो क्विक दौड़ना, इसीलिए जब सैनिकों को खिलाया जाता उनके एक्शन तुरंत होते थे। जैसे ही अटैक आया तुरंत उनका काउंटर अटैक रेडी होता था। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट था क्विक रिस्पॉन्स, इसलिए ये घोड़ों को, सैनिकों को मुगल एम्पायर के समय खिलाया। अगर आपने तिब्बती मेडिसिन, कोई भी अगर आप तिब्बत तरफ जाएंगे, नेपाल तरफ जाएंगे, तो वहां देखेंगे 18वीं सदी की एक ग्रंथ है उनका, उस ग्रंथ का नाम है सिबु यिदेन। उस ग्रंथ में 30 पेज सिर्फ सी बकथॉर्न का जिक्र किया गया है कि सी बकथॉर्न है क्या। ये क्विक था हमारा इतिहास कि ये जो बात आज हम ई बायोटोरियन अगर कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है तो सी बकथॉर्न आज का प्रोडक्ट नहीं है, ये आज आया हुआ नहीं है, इसका अपना एक इतिहास है। तो ये मैंने आपको एक क्विक इतिहास दिया कि ये एंशिएंट समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि यूएस, यूके, चाइना, पूरे एशियन कंट्रीज में इसका बहुत जोरों शोरों से इस्तेमाल हो रहा है।
एस्ट्रोनॉट को हम लोगों ने इसकी रिसर्च दी थी जिसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। ओलंपिक में हमने इसको 2008 में हमारा वेलकम ड्रिंक बनाया। ये था हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री सी बकथॉर्न। अब बात करते हैं आखिर ये इबायोटोरियन सी बकथॉर्न जूस है क्या। आप इसे जूस कह सकते हैं, आप इसे सिरप कह सकते हैं, आप इसे पल्प कह सकते हैं। आखिर इस बेरी में वो कौन सी शक्ति है कि आज देश दुनिया इस सी बकथॉर्न के गुणगान कर रही। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी एकमात्र ये ऐसी बेरी है जो 3000 फीट ऊपर हाई एल्टीट्यूड में अपने आप को सरवाइव करती है। प्लांट किंगडम में ये एक ऐसा प्लांट है जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड और माइनस और प्लस एल्टीट्यूड में सरवाइव करता है। प्लस इस एक बेरी के अंदर 190 एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। वीडियो दिख रहा है मेरा? सी बकथॉर्न एकमात्र ऐसी बेरी है जो 190 एक्टिव न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर समाई है। अब एक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? एक्टिव न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर में जाकर तुरंत रिएक्ट करते हैं, तुरंत स्फूर्ति लाते हैं, विटामिन सी देते हैं, या जो मॉलिक्यूल्स हमारे जो डेड स्किन है बॉडी में उसे तुरंत एक्टिव करते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन 190 एक्टिव न्यूट्रिएंट्स। दूसरा, मुझे पता है मेरा वीडियो कुछ लैपटॉप से कनेक्टेड है बट किसी तरह वीडियो लाइव नहीं हो पा रहा, मेरा वीडियो ऑन है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। अभी आप ऑडियो पे मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, तब तक मेरा बेटा काम कर रहा है और वीडियो पर, बट आप शब्दों पर ध्यान दें। चलिए हम बात कर रहे हैं सी बकथॉर्न के गुणों की। इतिहास हमने समझ लिया, कहाँ मिलता है समझ लिया। आज इबायोटेरिन जो हमारा सी बकथॉर्न सिरप, सी बकथॉर्न पल्प, सी बकथॉर्न गमीज लेकर आए हैं, आखिर उस बेरी में ऐसी क्या खासियत है। सबसे पहली उसकी खासियत, इस अकेली बेरी में 190 एक्टिव न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एक्टिव बायो न्यूट्रिएंट्स अगर मैं ऐड करूं तो, अगर आपने सुना है कि डॉक्टर्स बोलते हैं विटामिन सी दीजिए, थ्रोट इन्फेक्शन होगा या इम्यूनिटी वीक है, सर्दी खांसी है, विटामिन सी दीजिए। ये बात मेरी नोट कीजिएगा दोस्तों, इस बेरी में, सी बकथॉर्न बेरी में संतरे से 12 गुना ज्यादा विटामिन सी है। यानी अगर आप 12 संतरों का जूस निकालते हैं, एक ग्लास वो जूस हुआ, और एक तरफ सी बकथॉर्न का जो सिरप आपको दिया है, पल्प दिया है, डाइल्यूट करा है पानी में, और वो एक स्पून में ले, यानी वो 5 ml सिरप और एक ग्लास ऑरेंज का जूस, ये इक्वल है 12 संतरे और एक चम्मच सी बकथॉर्न का जूस। दूसरी बात है गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है हमारा गाजर। अगर कभी भी कोई बीमार होता है तो हम उसको क्विक विटामिन ए देते हैं। फीमेल ऑर्गन में कभी भी कोई इश्यू आता है तो विटामिन ए देते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, सी बकथॉर्न में विटामिन ए, गाजर से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। हमारी स्किन, हेयर के लिए विटामिन ए और सी का कॉम्बिनेशन बेहद जरूरी। जैसा कि मैंने कहा, हाईएस्ट विटामिन सी और ए का कॉम्बिनेशन सी बकथॉर्न में है। तो कभी भी कोई हेयर, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है सी बकथॉर्न। अब आते हैं हमारे हिंदुस्तान की सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो हर घर में है, वो है B12 कम होने की समस्या। तो B12 सबसे ज्यादा, ये हाईएस्ट B12 पाया जाता है सी बकथॉर्न में। न सिर्फ B12 बल्कि B1, 4, 2, 6, यानी पूरा बी कॉम्प्लेक्स का एक पैकेज है सी बकथॉर्न पल्प के अंदर। किसी को भी दोस्तों, यहाँ आप मेरे बात पे गौर कीजिएगा, सी बकथॉर्न अगर आपने किसी को देना शुरू किया, उससे पहले आपने उसकी प्रोफाइल B12 की ले ली। B12 अगर उसका कम है, आप उसे सिर्फ 15 दिन रेगुलर सुबह शाम सी बकथॉर्न जो इबायोटेरिन का सिरप आया है, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म, आपको उसको क्या करना है, 20 ml एक ग्लास कांच की वानी में मिलाकर पीना है। यानी कांच का ही ग्लास होना चाहिए। 20 और 10 ml से ही शुरू करें, शुरुआत करते तो 10 से शुरू करें, 15 दिन बाद 20 ml में डाइल्यूट करें उसे पानी में और फिर ये पीने का तरीका है जो इबायोटेरिन के सभी लीडर्स को मालूम होगा।
यही तरीके से हमको सबको मार्केट में बताना है, डाइल्यूट फॉर्म में ही लेना है। बहुत हाईएस्ट न्यूट्रिएंट्स और हाईएस्ट प्योरिटी का फॉर्म है अपना ई बायोटोरियम सी बकथॉर्न जूस और सिरप। इसे लेने से पहले डाइल्यूट करना बेहद जरूरी है। अब आते हैं, अगेन हम बात कर रहे थे फायदों पे। जिसका भी B12 कम है, आप उसे तुरंत दे दीजिए, 15 दिन में उसका B12 लेवल बढ़ जाएगा। ये है बी फैमिली। अब आते हैं हम बात प्रोटीन की। हम ऐसा सोचते हैं प्रोटीन, हम हमेशा नॉनवेज सोर्स सबसे अच्छा है प्रोटीन का, या पैक्ड सोर्स जो है वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। लेकिन फ्रेंड्स, अमोनियो एसिड हमारे पास सी बकथॉर्न में रिच है, जो कि कहीं ना कहीं 21 अमोनियो एसिड के कॉम्बिनेशन को लेकर बैठा है, जो कि प्रोटीन डेवलप कर रहा है हमारे बॉडी में। जिसके भी मसल्स क्रैम्प होते हैं उसमें सी बकथॉर्न बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तीसरी समझ, मैं वो मेन समस्या ले रही हूँ जो आप मार्केट में फेस करेंगे, जो आपसे लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ ये समस्या है या हमें ये प्रॉब्लम है तो क्या हम ये लें, या आप उन्हें सजेस्ट करें कि इनको ये प्रॉब्लम है तो हम उन्हें सी बकथॉर्न दें। तो मैं आपको बेसिक ऐसी 6-7 समस्याओं पे बात कर रही हूँ जिससे आप सी बकथॉर्न रिकमेंड कर पाएंगे। अब आते हैं हम बात ब्रेन पर। स्क्रीन पर अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है प्रतीक भाई? स्क्रीन शेयरिंग पे कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइल, सी बकथॉर्न की एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइल आपको दिख रही है, और रिच स्लाइड में रिच सोर्स ऑफ ओमेगा, कॉमन सोर्स ऑफ फैटी एसिड ओमेगा 3 and 6। ठीक है, चलिए ये टेबल हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद एक थर्ड हम न्यूरोलॉजिकल बीमारी पे डिस्कस करेंगे। सी बकथॉर्न, जैसा कि मैंने कहा, रिच इन विटामिन सी, रिच इन विटामिन ए, रिच इन 190 एक्टिव न्यूट्रिएंट्स, वेरी रिच इन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन एंड 5-HTPL। इसके अलावा दोस्तों सबसे रेयरेस्ट चीज है सी बकथॉर्न में, वो है ओमेगा। ऐसा कॉम्बिनेशन ओमेगा, अगर हमारे मसल क्रैम्प आते हैं, थकान होती है, थोड़ा भी हम सोकर उठे उसके बाद फिर सोने का मन करता है, थोड़ा सा हम चल रहे हैं उसके बाद फिर सांसें फूल जाती हैं, तब हमें डॉक्टर्स बोलते हैं आप ओमेगा लीजिए। ओमेगा के 2 ही सबसे रिचेस्ट सोर्स हैं, एक फिश ऑयल, फिश ऑयल में हाईएस्ट ओमेगा होता है, और दूसरा है हमारा फ्लैक्स सीड्स। जनरली फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव ऑयल या वॉलनट्स, फिश, ये लाइफस्टाइल में ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डेली अगर मैं आपको कोई एक फूड दूं खाने के लिए तो हम कुछ दिन खाएंगे, उसके बाद हम नहीं खाएंगे। अब इसकी जगह अगर मैं आपको रिप्लेस करूं सिर्फ 1 ग्लास जूस, यानी 20 ml मिक्स किया हुआ 1 ग्लास पानी का जूस, जिसमें ऑलरेडी ओमेगा 3, 6, 9, 7, ध्यान दीजिएगा मैंने कहा ओमेगा 3, 6, 9 एंड 7। 3, 6, 9 आपको फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव ऑयल, वॉलनट्स हैं, फ्लैक्स, ये चिया सीड्स हैं, फिशेस हैं, कई ऐसे मॉलिक्यूल्स नॉनवेज हैं जिनमें आपको ओमेगा 6 और 9 मिलेगा। लेकिन 7 मैंने बोला, ओमेगा 7 पूरे पृथ्वी पर, न सिर्फ इंडिया में, पूरे पृथ्वी पर प्लांट किंगडम में एक ऐसी बेरी है जिसमें ओमेगा 7 पाया जाता है। ओमेगा 7 के अपने बहुत सारे गुण हैं जिसमें मैं अभी आगे बात करूंगी। फिलहाल सी बकथॉर्न बेरी एक ऐसी रेयरेस्ट बेरी का कॉम्बिनेशन है जिसमें ओमेगा 7, 190 बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स और हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी और ए। एक मजेदार बात आपको और बताती हूँ, अभी तक विटामिन सी आपने सुना, ओमेगा सुना, ए सुना, एंटीऑक्सीडेंट आपने सुना होगा। मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं, हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, आप ये लगाइए, अप्लाई कीजिए फेस पर या बॉडी पर। बेरीज, कई बेरीज हैं जो अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट लिए हुए हैं। अकाई बेरी है, गुजी बेरी है, मैंगोस्टीन है, नॉनी है, पोमेग्रेनेट है, एप्पल है, ब्लैक बेरी है, ब्लू बेरी है, पर्पल बेरी। जब इसका हम DRDO में जब हमने इसका रिसर्च शुरू किया था तो सबसे पहली रिसर्च हुई थी ऑरिक वैल्यू पे। एक पौधे को पहचाना जाता है उसकी ऑरिक वैल्यू से। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, हर एक फ्रूट की, बेरी की ऑरिक वैल्यू थी 5000 से 20000 क्या। और DRDO ने अपनी रिसर्च में, रिसर्च पेपर में पब्लिकली पब्लिश किया था, सी बकथॉर्न एक ऐसी बेरी है, एक ऐसा श्रब है जिसकी ऑरिक वैल्यू है 1,20,000, जिसकी ऑरिक वैल्यू है 1,20,000।
इसलिए हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट में सी बकथॉर्न नंबर 1 पर लिया गया। यहां तक हमने बात करी सी बकथॉर्न के कॉम्बिनेशन की। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था ओमेगा 3, 6, 9 और 7 पे मैं बात करूंगी, जो कि एक रेयरेस्ट फॉर्म। आज अभी हम बात करेंगे ओमेगा 7 पे। आपने शायद इसके बारे में सुना नहीं होगा। ओमेगा 7 कार्बन एंड बॉन्ड जब बनना शुरू होते हैं तो वो 3-6 के कपल्स में बनते हैं। जब वो 3 के कपल में बनते हैं तो ओमेगा 3 बनता है, 9 के कपल में बनते हैं तो 9 होता है। इसमें ओमेगा 7 बना। ओमेगा 7 इसलिए बना क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो जड़ें पहाड़ के 200 फीट अंदर तक जा रही है। अब आप सोचिए, अगर आप पहाड़ पे खड़े हैं, बर्फ से ढका हुआ पहाड़, अगर आप ईश्वर की कृपा से वहां सरवाइव करने की ताकत रख सके तो आप क्या करेंगे? आप मैग्नीशियम लेंगे, आप जो मेल्ट हो रहा है बर्फ और अंदर जा रहा है उसी पानी का सेवन करेंगे। वहां पे छोटे छोटे से श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे से हर्ब्स होते हैं, छोटी सी एल्गीज होती हैं जिसे आप खाएंगे ताकि अपने आप को सरवाइव करें। सेम यही काम करता है प्लांट किंगडम का ये बेहतरीन सुपर फूड सी बकथॉर्न। जब ये 200 फीट पहाड़ के अंदर जाता है तो ये मैग्नीशियम को कंज्यूम करता है, और जब ये कॉम्बिनेशन होता है मैग्नीशियम, मिनरल्स, सोडियम, जब ये कॉम्बिनेशन एक प्लांट एब्जर्व करता है तब आके बना है इनका ओमेगा 7। डीआरडीओ के रिसर्च में ये क्लियर कहा गया है ओमेगा 7 हमारे शरीर के बेसिक ऑर्गन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे वेट मैनेजमेंट में सबसे जरूरी है इंटेस्टाइन क्लीन करना। आपका गट हेल्दी रहेगा, वेट अपने आप मैनेज रहेगा। ओमेगा 7 हाईएस्ट सोर्स है वेट मैनेजमेंट का। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा, हाईएस्ट विटामिन सी, ए, एंटीऑक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन इसमें ऑलरेडी है और इसे मिल गया ओमेगा 7। तो सोचिए हमारे हेयर स्किन के लिए क्या की खूबसूरती में क्या चार चांद लगेंगे। एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा सा मैं ट्रैक से हट रही हूँ। ओमेगा 7 इसमें है, ये हमें रिसर्च के दौरान पता था, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम तो पिए ना शुरू नहीं किए थे, फिर 7 साल 8 साल तक हमने इसकी रिसर्च करी, तो हमने क्या डर डर के जब तक एक एक पैरामीटर आते थे तब तक हम इसको पीना शुरू करते थे। अब तो खैर ये 20 साल से हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया। तो मेरे एक परिचित थे, उनके बेटे का उस समय हार्मोनल चेंज, एक लिंग का अपना एडोलमेंट पीरियड चल रहा था, उसमें उसे बहुत ज्यादा पिंपल्स और एक्ने हो रहे। और मैंने जनरली उनको कहा कि देखो अंकल, इसके अंदर ओमेगा 7 है, आप कुछ नहीं करो, आप सिर्फ 90 डेज इसे इसके लाइफस्टाइल में ऐड कर दो। यानी 18 साल के बच्चे जिन्हें मुहासे, एक्ने, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हेयर इश्यूज होना रहता है, तो वो उन्हें मैंने सजेस्ट किया। उन्होंने बड़े ही ओबीडिएंटली उस बच्चे ने उसे ऐड किया अपनी लाइफस्टाइल में। यानी 90 डेज तक उस बच्चे ने बगैर कोई सवाल किए वो अपनी लाइफस्टाइल में ऐड की। आप यकीन मानिए, आज उसकी स्किन इतनी फ्लोरेंस, इतनी पिंकिश, इतनी बेबी स्किन है। वो बच्चा आज ऑलमोस्ट 30 प्लस का है, और वो जब भी मिलता है ना वो मुझे बड़ा थैंक बोलता है कि आंटी आपने उस समय मुझे दिया था, आज तक मुझे पिंपल्स की शिकायत नहीं। तो फ्रेंड्स, ये है शक्ति इज वेरी गुड। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं ओमेगा 7 से। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज मैम आपकी वॉइस बहुत स्लो हो गई है, प्लीज देखेंगे एक बार। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मैम आवाज तो है पर बहुत स्लो आ रही है। हाँ जी, हेलो मैम मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ हाँ प्रतीक भाई, आपकी वॉइस हाँ आ रही आपकी है। वॉइस आ रही है पर थोड़ा दूर से आ रही है। थोड़ी दूर से आ रही है, एक मिनट। अभी आ रही है? अभी क्लियर आ रही है? हेलो मैम क्लियर तो है बट ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर से आ रही है। थोड़ा सा लाउड कर रखेगा तो और अच्छा रहेगा। अभी मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट। परफेक्ट है, चेक। वीडियो स्टार्ट हुआ कि नहीं? नो मैम, नो। वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ, चलिए। अच्छा, मेरे को प्रतीक जी मैं देख नहीं पा रही हूँ,
सबको मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है? कहीं किसी हम थोड़ा सा रुक सकते हैं यहाँ पर, हमारी जर्नी चल रही है ओमेगा 7 की। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप सभी लोग चैट बॉक्स में प्लीज़ रिप्लाई करिए मैम को आप कि प्लीज अभी तक मुझे जो आपने बोलिए समझ जो आप पूरा क्लियर कर पा रहे हो अपने पॉइंट्स क्लियर मैम के है? साथ। हम ओमेगा 7 पर हैं सीबकथॉर्न बेरी के गुणों में। यस मैम। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट ऑडियंस है आज मेरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, ओमेगा 7 पर हम बात कर रहे थे। सीबकथॉर्न बेरी हाईएस्ट न्यूट्रिशन, हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट, हाईएस्ट विटामिन सी। और अब हम बात कर रहे हैं ओमेगा 7, जिसमें हमने बात की ओमेगा 7 गुड फॉर अवर गट हेल्थ, फॉर मैनेजमेंट, गुड फॉर अवर स्किन, हेयर टेक्सचर, नेल टेक्सचर, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। एक प्रॉब्लम होती है, आपको ये सुनने में मिलेगी जब आप सीबकथॉर्न पे काम करेंगे, कि मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है कि हम थोड़ा सा भी कुछ खाएंगे और उसके बाद हमें लगेगा प्रेशर बन रहा है, हमको वॉशरूम का। थोड़ा सा हमने कुछ खाया और प्रेशर बन। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? IBS एक बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है, आज के समय में एडल्ट में ही ज्यादा देखी जा रही है। प्लस हमारा जो ये पुलिस सेगमेंट है, हमारी जो पुलिस फोर्स है, उसमें ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास अभी मैंने कमिश्नर सर के कहने पर एक सेमिनार लिया पुलिस स्टेशन में, सभी हमारे PI थे। उनमें सबसे ज्यादा IBS की प्रॉब्लम थे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। फ्रेंड्स, अगर उस व्यक्ति को आपने बोला कि 90 दिन आप खाली सीबकथॉर्न मेरे कहने पे लीजिए, उसे किसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। 90 दिन बाद बोलेगा मेरा IBS का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये बोलने से पहले आप जांच लें उनका IBS का लेवल क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, कहीं वो एंटीबायोटिक पे तो ना। यहाँ मैं आप लोगों को एक सजेशन, एक सलाह देना चाहूंगी। कभी भी कोई पेशेंट अगर एंटीबायोटिक पर है, हॉस्पिटलाइज्ड है या हैवी सर्जरी से होके गुजरा है, उस केस में उसे हम सीबकथॉर्न उस समय रिकमेंड नहीं कर सकते। जब वो डिस्चार्ज होकर आ जाए, उसका एंटीबायोटिक बंद हो जाए, या उसकी जो सीवियर सर्जरी है और कंडक्ट हो चुकी हो, परफॉर्म हुए 30 दिन हो चुके हो, उसके बाद हम उसे सीबकथॉर्न सजेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा देखा गया है, अगर वो हॉस्पिटल में है और उसको हमने सीबकथॉर्न दिया तो उसे ज्यादा से ज्यादा लूज मोशन की समस्या होगी और कोई सीवियर समस्या नहीं होगी। लेकिन चूंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत हाईएस्ट विटामिन का है, इसलिए उसे लूज मोशन हो सकते हैं। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम मना। आप समझ गए मेरा लॉजिक क्या था? हम अच्छा करने जा रहे हैं अपने दोस्त का और उसको लूज मोशन लग गया, तो पूरा इल्जाम किसका आया? तूने सीबकथॉर्न दिया था ना, ये उसी से था। उसका कारण क्या है कि हमने उसे एक साथ बहुत सारे विटामिन दे दिए और उसकी बॉडी अभी इतनी सक्षम नहीं है कि सारे विटामिन को पचा सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये है हमारा सीबकथॉर्न फल, सीबकथॉर्न बेरी, जिससे बना है फल, बगैर किसी मिलावट के ई बायोटेरियम को बना के दिया गया है सीबकथॉर्न जूस, जिसे आपको 10 ml से शुरू करना है, कांच के ग्लास में डाइल्यूट करके पीना है। यदि बीच बीच में आपको मैं इसलिए रिमाइंड करवा देती हूँ ताकि ये तो समझ आ गया कि सीबकथॉर्न देना है, लेकिन देना कैसे है? तो प्रतीक भाई के पास कॉल आएगा कि भाई मैडम ने क्या बताया था, सो आई एम रिमाइंडिंग यू डेली। सीबकथॉर्न पीने का सही तरीका है उसे डाइल्यूट करके ही पीना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओमेगा, अच्छा ओमेगा 7 पे हम बात कर रहे थे। ओमेगा 7 के और भी कई बेनिफिट्स है। हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, इंसुलिन जो शुगर स्पाइक होता है उस पर बहुत अच्छा असर करता है। फ्रेंड्स, शुगर का केस में मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझा दूं। शुगर में अलग अलग कैटेगरी है। और शुगर कैटेगरी में क्या डायबिटिक 1 होगा, डायबिटिक 2 होगा, या इंसुलिन रिसेप्टर के कारण वो इंसुलिन लेता है। अगर कोई इंसुलिन लेता है तो उसे इमीडिएट हम बंद नहीं करा सकते क्योंकि उसमें शुगर होती है। हमें क्या करना है? उसको बोलना है, अनम्यूट है, माइक्रोफोन अनम्यूट है। आवाज आ रही है तो स्लाइड ऊपर आ जाएगी। तो किसी को भी अगर आपको शुगर के पेशेंट को सीबकथॉर्न अगर आप रिकमेंड करेंगे तो पहले उसका शुगर लेवल देखो, 400 है, 450 है। उसको बोलो कि इमीडिएटली शुगर मेडिसिन या इंसुलिन बंद ना करें, लेकिन उसे अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें। यानी डेली ब्रेकफास्ट के साथ
शुगर पेशेंट में ब्रेकफास्ट के साथ अगर वो लेता है 20 ml सुबह 20 ml शाम, तो उसका शुगर, उसको बोलो हर 15 दिन में फिर से नोट करो। आप देखेंगे हर 15 दिन में उसका शुगर लेवल चेंज यानी इंक्रीज। यानी उसका पहले अगर 400 था तो उसका हो सकता है अभी 380 है, 360 है। 15 दिन में जब वो चेक करेगा 90 दिन में उसका शुगर 160 तक आके स्टैब्लिश हो जाए। ये सब मेडिकल टेस्टेड बातें ही मैं आपको बता रही हूँ। एज अ साइंटिस्ट बगैर क्लिनिकल टेस्ट किए मैं कोई चीज आपको प्रूफ नहीं कर सकती। अभी जो आपके पास सीबकथॉर्न गमीज, मेलाटोनिन गमीज और पल्प आपके घर तक पहुंच रहा है, वो मेरी रिसर्च है। उसमें जो चीज जली है वो मुझे पता है, जिससे मैं आपको खुल के समझा रही हूँ। सीबकथॉर्न के केस में शुगर के पेशेंट को आप बिंदास दे सकते हैं, मेडिसिन बंद मत करवाइए। 15 दिन बाद उसको बोलिए ये मेरा शुगर चेंज हुआ है, अपने फिजिशियन के पास जाओ, वो आपकी मेडिसिन कुछ कम करेगा। हर 15 दिन में उसकी शुगर की मेडिसिन बंद होगी या कम। तो ये शुगर पेशेंट पे खासकर आप ध्यान रखेंगे, अप्लाई करें। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, शुगर वाली स्लाइड चल रही थी हमारी। मेरा आई हेल्थ के लिए ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्जन हमारे साथ थे, डॉक्टर गुप्तानी सर। ऑप्थोमोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज होता था, आई के लिए बड़ी ही सिलेक्टेड चीजें होती। हमारे जो रेटिना है एक एज के बाद यानी 60 के एज के बाद, आजकल तो वो बोल रहे हैं 55 के एज के बाद भी सभी को मोतियाबिंद मिलता है, यानी रेटिना हमारा कितनी जल्दी ड्राई होना स्टार्ट करता है। तो ये सबसे बड़ा ऑप्थोमोलॉजिस्ट के लिए। ऑप्थोमोलॉजिस्ट हमेशा कहते हैं आप डालिए, ड्रॉप डालिए, लेकिन हम ड्रॉप नहीं डालते। डेली रूटीन में हम अपनी आईज को कभी भी लुब्रिकेंट नहीं रखते हैं। सारा दिन हमारा तो चश्मा होता है या तेज रोशनी होती है या लैपटॉप मोबाइल हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनता है। सही तरीका है रात को लुब्रिकेंट डाल के सोना है इसमें, पर जितने लोग करते हैं बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं उनका परसेंटेज कुछ ज्यादा। ऐसे केस में अगर वो ओमेगा 7 यानी सीबकथॉर्न पल्प, सीबकथॉर्न जूस अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करता है तो उसकी आई को बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता है। ये मैं नहीं कह रही, मेरे ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्जन की रिपोर्ट कह रही है, जो यहाँ हर एक स्टेट में, आप बैंगलोर जाए, महाराष्ट्र जाए, गुजरात जाए या दिल्ली जाए, ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्जन रिकमेंड कर रहे हैं। बीडीएस डॉक्टर हाईएस्ट विटामिन सी जो ढूंढते हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप सीबकथॉर्न ऐड कीजिए अपनी लाइफस्टाइल। अब हम बात करेंगे हमारे टेबल की, जिस पर हमने सबसे शुरू में बात की थी, हमारा टेबल सीबकथॉर्न का। इसमें क्या क्या, ये चाहे तो आप इसे सेव कर सकते हैं। ये पूरा मॉलिक्यूल टेबल है सीबकथॉर्न का, यानी अभी तक मैंने सीबकथॉर्न बेरी के न्यूट्रिशन वैल्यू की जो बात की, ये उसका पूरा एक केमिकल चार्ट है। हमेशा एक डायग्राम होता है जिसके बेस पर हमारी बॉडी में केमिकल को प्लेस किया जाता है। तो ये वो पूरा केमिकल चार्ट है। जितनी विटामिन की जरूरत है, मोदी जी के स्क्रिप्ट में मैंने ये फर्स्ट लाइन लिखी थी जब वो स्पीच देने हमारे श्रीनगर आए थे। एट दैट टाइम आई वाज द डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। तो हमने कहा था एक मनुष्य जाति को एक दिन में जितने विटामिन की जरूरत है वो सभी विटामिन की पूर्ति करने की क्षमता रखता है ये एक छोटी सी बारीक सी बेरी सीबक, जो आपके घर तक ई बायोटोरियम ने बोतल पल्प के रूप में पहुंचाई है, गमीज के रूप में पहुंचाई है। अभी तक हमने बात करी सीबकथॉर्न के फायदे और जूस कैसे लेना है और कैसे पेशेंट्स को उनको रिकमेंड करना है। अब मैं बात करती हूँ गमीज की। फ्रेंड्स, ये बड़ा ही खूबसूरत सा रिसर्च था। हमने जब सीबकथॉर्न गमीज के बारे में सोचा कि गमीज में कुछ हेल्दी गमीज बनाए गए, तो सबसे पहले मेरे जहन में प्रॉब्लम ये था कि जूस को एक तो बच्चों को पिलाना, दूसरा हमारे सीनियर सिटीजन को पिलाना बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क है। अब उन्हें ये डेली पिलाना एक माता पिता के लिए बड़ा चैलेंज था। तो हमने सोचा बच्चों के लिए गमीज बनाए थे, यानी इस सीबकथॉर्न गमीज के हमने टोटल 12 ट्रायल लिए। 12 ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद 13वें ट्रायल में हमें परफेक्ट सीबकथॉर्न गमी मिली। सीबकथॉर्न गमी में कोई पानी नहीं मिलाया गया है, कोई एडेड शुगर नहीं है, सिर्फ सीबकथॉर्न पल्प 40% इस्तेमाल किया गया है। पेप्टीन के साथ उसको हमने एक्टिव किया है और आप तक पहुंचाया। ई बायोटोरियन का जो सीबकथॉर्न हमने आपके घर तक पहुंचाया है, उस गमीज को
आप कैसे ले सकते हैं, पहले मैं वो थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि ये सिर्फ 30 से 40% पल्पिस है, प्योर सीबकथॉर्न गमीज है, इसलिए ये आप हर एज ग्रुप को दे सकते हैं। जो बच्चा चॉकलेट खा सकता है वो ये गमीज खा सकता है। तो पहले तो ये निश्चिंत हो जाए, बच्चों को चॉकलेट और शुगर सिरप से दूर करके आप उन्हें गमीज दें। हर घर में ई बायोटोरियल का सीबकथॉर्न गमीज कंपलसरी कर दें, यानी जब बच्चे को तलब लगेगी हमें चॉकलेट खानी, आप उसे गमीज दें। कम से कम पेरेंट्स को ये संतुष्टि रहेगी कि वो जो खा रहा है वो शुगर, सिंथेटिक कलर या सिंथेटिक नहीं है, वो प्योर न्यूट्रिएंट्स है, उसकी पेट में एटलीस्ट विटामिन सी, ओमेगा, B12 एंटीऑक्सीडेंट जा रहा है। दूसरे हमारे बुजुर्ग जनरली इनकी क्या बार बार उनका माउथ ड्राई होने की समस्या है, टंग ड्राई होने की एक बेसिक समस्या। आप उन्हें दे दीजिए कि दिन भर में आप ये गमी अपने टंग पे रखिए और उसे चू मत, चबाइए नहीं, निगलिए नहीं, उसे जस्ट रखिए, वो आपके माउथ में धीरे 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 राल बनकर अंदर जाए, यानी उनका विटामिन एक्टिव रहेगा, टेस्ट रहेगा, विटामिन सी रहेगा, B12 रहेगा, ओमेगा रहेगा और कोई शुगर कंटेंट नहीं। तीसरे सबसे मेजर समस्या होती है कि प्रेगनेंसी में महिलाओं को कई चीजें खाने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वॉमिट सेंसेशन होना, घबराहट होना, अनईजीनेस लेना, ये कॉमन समस्या। प्रेग्नेंट लेडी को आप सीबकथॉर्न जूस रिकमेंड नहीं कर सकते बगैर उनके फिजिशियन के, लेकिन गमीज उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं, वो गमीज ले सकती हैं। कभी भी उनको घबराहट होती है गमीज ले, पूरे दिन में वो 3 से 4 गमीज अपने टंग पे रखें, उनको वोमिट सेंसेशन होना, बहुत अनईजीनेस होना नहीं होगा, माउथ ड्राइनेस नहीं, और बहुत अच्छा टेस्ट है। मुझे नहीं पता सागर जी ने गमीज आपको टेस्ट करवाई है या आपने खाई है या नहीं, लेकिन जिस दिन आप ये ई बायोटेरियम की सीबकथॉर्न गमीज आपके घर मंगवाएंगे, आप बोलेंगे इसके अलावा कोई और चॉकलेट या टैबलेट हमारे घर में आने नहीं चाहिए, ये गमीज ही होने चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे पैरामीटर्स प्रेगनेंसी लेडीज की। दूसरी एक समस्या होती है, आपने देखा होगा किसी किसी को ना ट्रैवल करते समय बहुत ज्यादा एंजाइटी है, ट्रैवल कर रहे हैं वोमिट सेंसेशन होगा, कहीं किसी किसी को देखा बहुत पब्लिक के सामने बोलना है तो एंजाइटी होगी, बहुत कुछ तैयार किया है लेकिन कभी प्रेजेंटेशन देना है तो एंजाइटी होगी। ठीक है, एंजाइटी का जो प्रॉब्लम है उस केस में भी सीबकथॉर्न गमीज बहुत हेल्पफुल। आप सिर्फ टंग पे रखने के लिए दे दीजिए, धीरे 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 वो मेल्ट होगी, लेकिन वो इतनी माउथ वाटरिंग है ना कि एक पे रुकेगा नहीं, व्यक्ति वो बोलेगा नहीं दूसरा चाहिए, और इतना अच्छा लगेगा उसे, यानी आप वोमिट सेंसेशन होना, बहुत ज्यादा एंजाइटी होना वो भूल ही जाएगा कि मुझे एंजाइटी। ये यकीनन मानिए, ये यकीन कीजिए, ये हकीकत है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर। दूसरी हमारी ये थी हमारी सीबकथॉर्न गमीज। अब हम आते हैं हमारी दूसरी गमीज, 2 गमीज ई बायोटोनिक में लॉन्च करी है, सीबकथॉर्न गमीज और मेलाटोनिन। अब बात करती हूँ मैं मेलाटोनिन। यहाँ तक किसी के कोई सवाल, सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ, मैं क्या अपने वर्ड्स ठीक से डिलीवर कर पा रही हूँ? सागर जी ठीक चल रहा है? प्रतीक भाई? यस यस, बिल्कुल मैम, परफेक्ट चल रहे हैं। और लोग आप चाहे अगर कोई पॉइंट छूट जाए तो प्लीज मुझे रिमाइंड करवाएं। मैम क्वेश्चन आंसर हाँ, क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेंगे, लेकिन इसी लिंक में अगर कुछ चीज छूट जाए तो प्लीज मुझे सागर जी आप रिमाइंड कराएं। अब हम मेलाटोनिन जी, मेलाटोनिन होता है क्या होता है मेलाटोनिन? मेलाटोनिन ब्रेन, हमारा ब्रेन एक मैसेज देता है, जब हम इतने लाइफस्टाइल में बिजी हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन एक मैसेज देता है कि हमें शांत रहना है, हमें सोना है, तो केमिकल रिलीज करता है ब्रेन, यानी न्यूरोलॉजिकल ये जो इश्यू होता है उसमें इनबिल्ट जो केमिकल है दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन। जब हमारा ब्रेन बोलता है नहीं मुझे तो अभी नहीं सोना है, मैं तो यूट्यूब पूरा कंप्लीट करूंगा, मेरा तो अभी स्क्रॉलिंग चल रहा है इंस्टा का, तो मैं तो अभी नहीं सोऊंगा, जैसे तैसे फोन अगर हमने साइड में किए तो दिन भर हमने आज किससे झगड़ा किया था, किससे पैसा लेना है, किसको देना है, ये सब थॉट्स आते हैं। तो ये जितने सारे अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, लेट स्लीप हो रही है, इसका कारण होता है मेलाटोनिन जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में रिलीज। अब ये ब्रेन हमारा मेलाटोनिन नहीं रिलीज करता, इस केस में हम क्या करेंगे, गमीज फॉर्म, बड़ा ही सिंपल सा
इजी फॉर्म हमने बनाया मेलाटोनिन गमीज। आपका सपोज स्लीपिंग आवर आपके है रात को 11, रात 11 बजे अगर आपका सोने का टाइम है तो आप ठीक 10 बजे एक मेलाटोनिन गमी ले, पहले दिन लेना है, एक गमी ले, 1 घंटे में आपको नींद आ जाएगी, साउंड स्लीप होगी। मिनिमम 6 घंटे की आपको एक गमी से साउंड स्लीप मिलेगी, जो आपको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से सोया, मेरा ब्रेन रिलैक्स है, मेरा इनबिल्ट न्यूरोलॉजिकल मेलाटोनिन बिल्कुल रिलैक्स है, सेटल है, मुझे सुबह थकान नहीं लग रही, और फ्रेश होकर लग। ये है एक गमी। अब सपोज हमारी एज है 55 प्लस, यानी 25 से 30-40 तक हम एक गमी देते हैं तो साउंड स्लीप। अब हमारी एज सपोज बढ़ गई, या हमारे कोई और मेडिकल चैलेंजेस है, या कोई और साइकोलॉजिकल इश्यू है जिसके कारण हम नहीं सो पा रहे, उस केस में हम 2 गमीज ले सकते हैं। यानी हमारे स्लीपिंग आवर्स से पहले हमने 2 गमीज ले लिया, ऑलमोस्ट 1 घंटे के करीब आपको नींद आ जाए और आप बहुत साउंड स्लीप सो जाए। मेलाटोनिन गमीज 18 साल के ऊपर से बच्चे ले सकते हैं, कोई हार्म नहीं है, कोई एडेड शुगर नहीं है। 5 mg की ये मेलाटोनिन गमीज है जो आप 1-2 आराम से ले सकते हैं। बहुत ज्यादा इंसोमेनिया की प्रॉब्लम, इंसोमेनिया एक ऐसी बीमारी जिसमें नींद आती ही नहीं है, आदमी पूरी रात जागता है, उस केस में आप 3 भी ले, यानी पहले आपने 1 लिया, आधे घंटे बाद एक और ले लीजिए, उससे आधे घंटे बाद एक और, यानी हम उस दिन अगर 3 गमीज खा रहे, 4 गमीज खा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से खा सकते हैं मेलाटोनिन। इंसोमेनिया के पेशेंट को कम से कम 15 दिन लगते हैं नेचुरल स्लीप। आप इंसोमेनिया के पेशेंट को, मैं एक चीज इसमें जोड़ दूं आपको, मुझे एकदम याद आया, एक पेशेंट का मैंने ट्रीटमेंट दिया था। इंसोमेनिया के पेशेंट को आप सीबकथॉर्न जूस भी दीजिए, 2 टाइम बोलिए उसको 20 ml, और मेलाटोनिन गमीज। आप देखेंगे कि 15 से 30 दिन में उसकी साइकिल स्लीप जो रेगुलर है वो रेगुलर होगी, यानी शुरू के वो 3 घंटे पहले वो स्लीप लेगा, फिर धीरे 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 उसकी आवाज बढ़ेगी। इंसोमेनिया के केस में ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज है, तो इस चीज को आप याद रखें। कोई कंफ्यूजन हो तो आप सागर जी तक पहुंचे, वो उस तक पहुंचाएंगे। ये बहुत ही चैलेंजिंग केस था, लेकिन बहुत इजीली हमने इसको लिया, और आज मेलाटोनिन गमीज जो आपको सागर जी पहुंचा रहे हैं, उसने उसका ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन। ये हुई हमारी बात की मेलाटोनिन गमीज, यानी अभी हमने जूस की बात हो गई, सीबकथॉर्न गमीज की बात हो गई, मेलाटोनिन गमीज की बात हो गई। तीनों ही चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं, मैं आपको फिर बता दूं, तीनों ही चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, टोटल नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई एडेड शुगर नहीं है, ना जूस में शुगर है, ना गमीज में, नो एडेड शुगर वी यूज, नो केमिकल वी यूज, नो एडिशनल सिंथेटिक कलर इवन वी यूज, हमने कोई सिंथेटिक कलर यूज नहीं करे हैं। सीबकथॉर्न गमीज में सीबकथॉर्न ओरिजिनल पल्प ही यूज किया है, उसमें ना कोई कलर है, ना उसमें हमने कोई टेस्ट एनहांस किया। मेलाटोनिन जो मेलाटोनिन होती है वो पाउडर फॉर्म होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए उसकी गमीज में हमने ब्लूबेरी, एक बेरी का फ्लेवर यानी उसका पल्प, जैसे सीबकथॉर्न पल्प होता है वैसे वो ब्लूबेरी का पल्प यूज किया है, ताकि वो टंग पे आपको टेस्ट मिल सके, एक टेक्सचर। तो अगेन नो केमिकल, नो एडेड शुगर, नो सिंथेटिक कलर। तो सागर जी, यहाँ तक हमारी गमीज, हमारी सीबकथॉर्न की रेंज, सीबकथॉर्न के बारे में मैंने आप सबको जानकारी दी। कुछ अगर पॉइंट छूट गए हो तो वो मुझे बताएं। और अब मैं क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन फोरम कहना चाहूंगी प्रतीक भाई से कि आप फोरम ओपन कर दें, किसी को अगर कोई सवाल, हाँ प्लीज रिपीट सवाल ना कीजिएगा, हमारा टाइम बचेगा, मेजर सवाल आप मुझसे पूछिए। यस मैम, पहले तो थैंक यू सो मच, थोड़ा नेटवर्क एरर हुआ बट नो इश्यू। और मैं चाहूंगा, मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन किया है, तो आप लोग उस पर अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मैं फिल्टर करके वहां पे मैम से पूछ लूंगा। ओके, देखिए सबसे पहली बात, मैम ने आप खुद ही बताया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल है। अगर आप खाते हो
उसके लिए कहते हैं गमीज खा रहे हो और गमीज में आपको मिठास आ रही है, तो उसमें कोई भी चीनी नहीं है, तो शुगर पेशेंट भी ले सकता है मैम, आई बिलीव, है ना? नो और एडेड शुगर लिखा हुआ है, उसमें कोई शुगर ऐड नहीं की गई है, शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। हाँ, मैम एक चीज और बता दीजिए, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल, जल्दी फास्ट हम करेंगे, कि सपोज कोई डायबिटिक है या कोई एग्जांपल लेते हैं, थायराइड पेशेंट है या कोई बीपी का पेशेंट है या कोई शुगर का पेशेंट है, इवन की कोई डायलिसिस पेशेंट भी है, किडनी का पेशेंट भी है, अगर वो है तो वो सीबैक्थॉन जूस को ले सकता है। पहला पॉइंट हाँ है ना? दूसरा पॉइंट किस तरीके से लेगा प्लीज? सीबैक्थॉन जूस कोई भी डायलिसिस पेशेंट, डायबिटीज का पेशेंट, बीपी का पेशेंट बिंदास ले सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन और कॉशन। सीबैक्थॉन आपको शुगर में केसेस में मैं हमेशा कहती हूँ, वैसे एम्प्टी स्टमक लेना ज्यादा बेनिफिशियल है, बट अगर इन केस आप एम्प्टी स्टमक नहीं ले सकते तो आप ब्रेकफास्ट के साथ सीबैक्थॉन जूस ले सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है, बॉटल जो आपके पास बायोटेरियन की जूस की बॉटल से अच्छे से मिक्स कीजिए, बहुत थिक है वो जूस। उसके साथ एक मेजरिंग कप है, 20 ml जूस कांच के एक ग्लास पानी में मिक्स कर दीजिए, पूरा जूस ग्लास का ऑरेंज कलर का जूस बनेगा। सुबह पीजिए, ब्रेकफास्ट के पीजिए 20 ml सुबह पीजिए, 20 ml रात को पीजिए डिनर के बाद, डिनर के साथ या डिनर के बाद 2 टाइम आप इस जूस को लीजिए। हर 15 दिन में अपना प्रॉब्लम आप नोट कीजिए। आप अगर डायबिटिक है तो डायबिटीज चेक कीजिए, बीपी तो बीपी रोज चेक कीजिए, थायराइड है तो 15 दिन बाद थायराइड चेक कीजिए, साइटिका है तो 15 दिन बाद साइटिका। आप सब क्या कीजिए, मैं आप सब लीडर्स को एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा एक सजेशन दूंगी। कभी भी आप सीबैक्थॉन अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं, चाहे वो गमी फॉर्म हो चाहे वो जूस फॉर्म हो, एक डायरी बना दीजिए। डे 1 लिख दीजिए डेट अपना, इस दिन हमारे को ये प्रॉब्लम थी, चाहे सर के बाल सफेद काले झड़ रहे हैं, ड्राई स्किन में एक्ने है, पिंपल है, डलनेस है, थ्रोट में इंफेक्शन हो रहा है, सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है, थायराइड, जो भी है एक एक प्रॉब्लम लिख लीजिए ऊपर हेयर से लेके नीचे टोल तक, और हर 15 दिन में उस डायरी को चेक कीजिए। जो चीज होती जा रही है खत्म हो जाती है उसको क्रॉस करते जाइए और उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके लिए आगे आप बता सके लोगों को ये मेरा खुद का इस्तेमाल किया हुआ फॉर्मूला है। तो आपका सवाल था यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये दोनों चीज के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री सजेशन प्रतीक जी मैंने दिया। मैम एक क्वेश्चन आया, बहुत वायरल क्वेश्चन लगा कि सीबैक्थॉन जैसे आपने बताया था कि उसके साथ दूध नहीं पी सकते ना, उससे प्लेन दूध, हाँ, और अगर हम बच्चों को दे रहे हैं हाँ, ये जूस या गमीज, तो उसके बच्चे दूध नहीं पी पाएंगे फिर? 2 चीजें। पहली चीज, 5 साल से छोटे बच्चे, 5 साल तक 10 साल से छोटे बच्चों को हम जूस नहीं देते, छोटे बच्चों को हम गमीज ही देंगे। गमीज के साथ आप दूध ले सकते, रीजन वो गमी है, गमी मेल्ट हो गई, पूरी गल गई, आपने सुबह बच्चों को दूध दे दिया, गमी को खाते रहे, कोई मुश्किल। 18 साल के ऊपर बच्चे या 12 साल के ऊपर बच्चे जिन्हें हम जूस दे रहे हैं वो दूध नहीं पी सकते, क्योंकि वही विटामिन सी और दूध, कभी भी नींबू पानी के ऊपर हम दूध नहीं ले सकते। पेट में जैसे ही वो जाएगा दूध वो रिएक्ट कर जाएगा, लैक्टोज है, लोगों को जनरली लैक्टोज इंटॉलरेंस होने का बहुत बड़ा कारण यही हो रहा है क्योंकि गलत कॉम्बिनेशन के साथ हम दूध लेते। तो गमीज के साथ हम दूध दे सकते हैं, जूस के साथ हम दूध स्ट्रिक्टली नहीं दे सकते। ओके, अदरवाइज इसका कोई भी वो नहीं है कि प्रिकॉशंस, आप इसको बिल्कुल डेली एम्प्टी, मेरा मानना है, मैं सभी लोगों को बात बोलूंगा, देखिए आप एम्प्टी स्टमक अपने पेट को सुबह उठते ही अपने फास्टिंग गई रात भर आप या तो चाय देते हो जो आपकी बॉडी के बाय डिफॉल्ट गुड सेल्स को मार रही है, या मैं बहुत शॉर्ट में बोलूं कि आप रात भर फास्टिंग करी, आपके पेट के सेल्स ने कहा अब मुझे कुछ सुबह सुबह अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप जागे के पेट के सेल भी जागे और जागे वो वेट कर रहे कुछ अच्छा आएगा, हमने दी चाय, हमने दिया ऑयल, तो मैम को कह रहे हैं सुबह सुबह अच्छे एक हेल्दी डाइट दो ना, सीबैक्थॉन दो। यस, मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगी, प्रतीक भाई बहुत अच्छी चीज आपने मुझे याद कराई, चाय एंटी स्टमक वैसे भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कई जिद्दी हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें बगैर चाय के वॉशरूम दिखता नहीं है, उस केस में आप चाय पी लीजिए, सीबैक्थॉन और फिर ब्रेकफास्ट के साथ लीजिए, ये खास ध्यान रखिएगा, इधर चाय पी लिया उधर दूध पी लिया वो नहीं करना है, चाय पी लीजिए, आपका मॉर्निंग आप फिनिश कर लीजिए वर्क, फिर आप ब्रेकफास्ट के साथ लीजिए। दूसरी चीज मैं जो बोलना चाह रही हूँ, मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, प्लेजर के लिए, सेक्सुअल इंटॉलरेंस के लिए, डायबिटीज के लिए, फीमेल ऑर्गन के लिए, वेट लॉस के लिए,
ई बायोटोरियम में अभी फिलहाल एक ही जूस लॉन्च किया है। अभी सागर जी के साथ हमारी बात चल रही है। मेरे 3 और रिसर्च में हम सीबकथॉर्न के साथ ही ऐसा कॉम्बिनेशन दे देंगे आपको कि फिर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज से परेशान हो, ये जूस ले लो, खत्म। फीमेल ऑर्गन से परेशान हो, ये ले लो। स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहे हैं हमारे, ये आप सिरप ले लो, काम खत्म। बीपी का प्रॉब्लम, ये ले लो। वो स्पेसिफिक जूस पे पूरा रिसर्च चल रहा है। नेक्स्ट जो फेस है हमारा, वो हम स्पेसिफिक सीबकथॉर्न जूस प्रॉब्लम्स के लिए भी बनाएंगे। बट अभी ये जेनेरिक है, ये हर बीमारी में आप उसको प्लेन सीबकथॉर्न जूस दीजिए। क्वेश्चन काफी रिपीट आ रहे हैं जी। मैं वहां से आप भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो। यस, व्हाट इज बेटर, नॉनी और सीबकथॉर्न? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब जीआरडीओ में थे, सीबकथॉर्न पे बड़ी लगकर हमने मेहनत करी। इसके सारे प्रूफ आपके पास होंगे। क्लिनिकल टेस्ट अपोलो हॉस्पिटल का भी ऑनलाइन अवेलेबल, आप लोग देख सकते हैं। आयुष मिनिस्ट्री में जब हम गए थे ना, तो एक समय आया था जब नॉनी की रेट चली थी, नॉनी नॉनी हाईएस्ट हाईएस्ट। आपको ये जानकर बड़ी ही खुशी होना चाहिए वैसे तो। नॉनी है, जोजोई बेरी है, और कौन कौन सी ऐसी 3 बेरीज थी मुझे जहां तक याद है। अकाई बेरी एक बेरी थी। अकाई बेरी। जब हमने अकाई बेरी, जोजो बेरी, आपकी नॉनी, और एक थी, एक और पोमीग्रेनेट, जब हमने इन 4 को कंपेयर किया था ना, तो पहले तो जो प्लांट था, इसकी ऑरिक वैल्यू इन सभी की सबसे कम सीबकथॉर्न से। दूसरा, जिसका दावा होता था कि ये हाईएस्ट B12 होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे, मिनरल्स होंगे, एंटीऑक्सीडेंट होंगे, नॉनी अगर 4 ग्रुप में कंपैरिजन था तो चौथा नॉनी होता था, और सबसे टॉप पे होता था सीबकथॉर्न। यानी इन चारों बेरीज का सीबकथॉर्न के आगे कोई कंपटीशन ही नहीं है। न इनमें एंटीऑक्सीडेंट है, न B12। सीबकथॉर्न इज द मदर ऑफ एवरी बेरी, मदर कहें या फादर कहें, ऑफ एवरी प्लांट किंगडम में जितने भी बेरीज हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी एक लौती मदर बोले, फादर बोले, किंग बोले, दिस इज ओनली सीबकथॉर्न बेरी। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, सो आई आंसर दैट क्वेश्चन। सो आई गेस समय हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहेंगे? सागर जी ठीक है? सागर सर, आर यू विद अस? सीबकथॉर्न जूस गमी से एसिडिटी होती है क्या? सीबकथॉर्न जूस जब आप शुरू में लेना शुरू करेंगे और आपकी बॉडी एसिड बहुत रिलीज करती है, तो आपको लगेगा एसिडिटी हो रही है। लेकिन आपको सीबकथॉर्न जूस बंद नहीं करना है, रेगुलर लेना है। आपकी एसिडिटी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो। एसिड तभी बनेगा जब आपका खाना पचेगा नहीं। आपने रात को लेट खाना खाया है, जंक फूड खाया है, कॉम्बिनेशन गलत खाया है, खाने के साथ ही सो गए, तो ये एसिडिटी, आप ध्यान रखिए। और सीबकथॉर्न आप सुबह लेने वाले। एसिडिटी जो रात भर आपको परेशान कर रही है, वो इमीडिएट खत्म करेगी। इसी बात से मुझे एक और बात याद आई एसिडिटी से। विटामिन सी की कुछ लोगों को एलर्जी होती है। बड़ी मजेदार बात है, प्रतीक भाई, सागर जी और बाकी मेरे लीडर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल मैडम। विटामिन सी की एलर्जी है ना, स्कॉर्बिक एसिड की एलर्जी, उसकी एलर्जी भी सीबकथॉर्न जूस ही खत्म करेगा। हाईएस्ट किसी को सीवियर अगर एलर्जी होगी ना स्कॉर्बिक, इसको बोलो तो 90 दिन तक सीबकथॉर्न अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं। यानी लोहे को लोहा काटेगा, वो कहावत आपने सुनी होगी। सीबकथॉर्न ने प्रूव करके दिखाया है, हाईएस्ट विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड की ये एलर्जी को फिनिश करे, खत्म कर दे। तो बिंदास आप उनको भी दे सकते। जी सागर जी, कुछ पॉइंट हमारे छूट रहे हैं तो आप मुझे रिमाइंड करा सकते हैं? लगभग तो आपने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। और हमारे प्रतीक भाई बिल्कुल नजर लगा के हुए हैं, उनकी भी अच्छी रिसर्च है उसके ऊपर। तो जहां तक मैंने देखा, मेरे ख्याल से काफी हद तक अपने पॉइंट कवर कर लिए। और नेक्स्ट फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे 5 से 6 दिन में दोबारा जूम के ऊपर। तो अगर कुछ छूट गया तो उस टाइम हम उसको कवर कर लेंगे। लेकिन अभी बहुत अच्छा बना आपने, मतलब आप प्रेजेंटेशन करने का जो बहुत ही पावरफुल, मतलब लोग इंप्रेस हो जाते, इतना जबरदस्त तरीके से आप समझाते हैं इसको, बहुत ही जोरदार। और लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे और अपने
खुद के लाइफ में परिवर्तन लाएंगे। बस मैं आशा करता हूँ कि आपका नॉलेज, आपने जो इतना रिसर्च किया है, वो लोगों के काम आ जाए, इससे बेहतर क्या है। बाकी बिजनेस तो होता रहेगा, लेकिन हम चाहे कि ये प्रोडक्ट लोग यूज करें और अपने आप में जिंदगी में बदलाव लाए। ये बस ये है। बाकी तो बहुत खूबसूरत तरीके से लिया आपने। बहुत लोग अच्छी तरह से शॉर्ट नोटिस पे लोग आए हैं। बहुत बढ़िया। यस यस। तो सर अभी ऑर्डरिंग चालू हो सकता है सी बकथॉन का? प्रतीक जी, और कोई सवाल बचे या मैं इजाजत लूं? यस मैम, आप इजाजत दे बिल्कुल सकती बिल्कुल। हैं। और कल से सबको सिबकथॉन मिलना शुरू हो जाएगा कल शाम से। बहुत बढ़िया, सबको। बहुत जल्द गमीज मैंने PPT भेज दी already। सिबकथॉन घुमाइए, बिल्कुल सिबकथॉन दीजिए। यस मैडम, और यस। सबसे मेरा निवेदन है, पहले 2 बॉटल आप अपने घर में रखिए, डायरी बनाइए, पहले 15 दिन खुद इस्तेमाल कीजिए, बाद में अड़ोस पड़ोस से शुरू कीजिएगा। पहले शुरुआत घर से। सही बात है। इसी के साथ हैप्पी सिबकथॉन, हैप्पी लाइफ, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। यस मैडम, यस। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे बार बार। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल Thank you, सेशन Pratik यू bhai. हैड Thank you टुडे। everyone. Thank you all audience. Thank you, sir. थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। और सागर सर, मैं आपसे चाहूंगा आपके 2 शब्द क्लोजिंग स्टेटमेंट, और कब आप लॉन्च कर रहे हैं, और पूरी हमारी कम्युनिटी के इस समय यहाँ पे बिल्कुल हजार बिल्कुल लोग बिल्कुल। यहाँ ज्यादा पे वक्त नहीं ले रहा हूं, क्योंकि लोग भी निकल रहे हैं, जिसमें हम लोग इसको कल से, मतलब मेरे पास फुल स्टॉक आ चुका है, पूरा एक ट्रक माल आ चुका है, और मैंने उसकी पूरे परसेंटेज भी बना दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का भी चार्ट बना दिया है। अभी सिर्फ मेरे को वेबसाइट पे डालना बाकी है, जो मैं कल शाम तक डाल दूंगा। ओके परफेक्ट। तो कल से आपको जो मैंने पीपीटी भेजी उसके हिसाब से आप कंपनी को पेमेंट करो। कल इवनिंग ऑनवर्ड आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कितनी गुड न्यूज की बात है। सागर सर ने बताया कि आज जिसकी ट्रेनिंग, इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हमने पूरी यहाँ पे ली है, वो प्रोडक्ट हमारा कल से मिलना आपको शाम से चालू हो जाएगा। इट मींस आप कल से जो पीपीटी आपके पास आई है उस पे जाइए, पेमेंट करना शुरू करिए, और सबसे पहले जैसे हमने कहा, आप पहले खुद के लिए यूज करो। देखिए मैट्रेस आपने सबसे पहले खुद यूज किया, फिर जाए किसी को बता पाए। आपने मोर पावर अल्ट्रामेरी पहले खुद यूज किया, फिर बता पाए। ऐसे सी बकथॉन पहले एक बार आप खुद यूज करिए, आप सी बकथॉन उसको ट्राई करिए, यूज करिए, पीजिए, और जब आपको उससे एक फील आएगा, जो आपको उससे एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक बिलीव फैक्टर क्रिएट होगा, वो बिलीव, वो कॉन्फिडेंस, वो एक सेटिस्फैक्शन के साथ जब आप मार्केट में बात करोगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा अनबीटेबल। तो सागर सर, लोग वेट कर रहे हैं कल आपका, क्या आप उसको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल शाम से लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, और मटेरियल फुल अपने पास स्टॉक में, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको हमने मैट्रेस के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाया, अल्ट्राबेरी के साथ भी बनाया, मोर पावर के साथ भी बनाया। आप वो पीपीटी में देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जितने ज्यादा प्रोडक्ट लेंगे उतना आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। जबरदस्त जबरदस्त। और अब सबको मैं बताऊं, आज सबने देखा जूम पे भी, सागर सर ने आज पहला प्रेजेंटेशन भी लाइव लिया हमारी नई फैक्ट्री से। तो ये भी एक बहुत चीज है कि आपसे हमारा जो नया ऑफिस था आलिशान जो सर ने बनाया, उसको भी सर तैयार कर चुके हैं। तो तैयार बिल्कुल। मैं जितने लोग यहाँ पर उनको मैं इनविटेशन देता हूँ। बहुत ही लाजवाब ऑफिस बनाया है, और 20 तारीख ऑनवर्ड हम सबको मुंबई बुलाने के लिए इनविटेशन हम देते हैं। 20 तारीख के बाद आप आ सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ऑफिस बना, अभी थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अगले 5 दिन में काफी हद तक बन जाएगा। तो जरूर नई ऑफिस देखने के लिए आइए। पुराने ऑफिस से बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे ही है। आलीशान बिल्डिंग आपने तो देखा ही है, अभी तो पूरा बनने के बाद तो बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। इवन उसमें 250 पीपल एट ए टाइम बैठ के खाना खा सकते, इतना बड़ा कैंटीन भी बना रहे हैं हम लोग। जबरदस्त। और 125 लोग रह सकते, इतना बड़ा होटल का भी इंतजाम हम कर रहे हैं। और बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हम लोग रिपर्चेस प्रोडक्ट में लेकर आ रहे हैं, जो मैं बहुत जल्दी आपको 5 से 7 दिन में बताऊंगा। ग्रेट। और इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए, जितना हम सीखते हैं उतना हमें हमारी अज्ञानता का आभास होता है, ये रियलिटी है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज अ की ऑफ सक्सेस। जितना हम सीखेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, उतना आपकी ग्रोथ होगी, उतना आप आगे अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। और उसी के लिए हमारा शुरू होने जा रहा है कल से बूट कैंप 11.0। बूट कैंप हमारी ऐसी सीरीज जो महीने में, हर महीने 11 दिन चलती है, सिर्फ 11 दिन, रोज सुबह 8 से 9 आपको अपने आप को, अपने दिमाग दोनों को जगा कर बैठ जाना है। और कल उसका है फर्स्ट डे। अगर अभी भी आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया तो चैट बॉक्स में मैं लिंक डाल चुका हूं, उसको रजिस्टर करना बिल्कुल भी मत
भूलिएगा। जितने लोग बड़ी सोच लेकर, एक रेवोल्यूशन लेकर, एक बड़ा सपना लेकर आए हैं इस इंडस्ट्री में, इस कागज ई बायोट्रोम कंपनी में, सागर सर के साथ उनका विजन मैच करते हुए, तो ये जो लिंक चैट बॉक्स में आपके पास आया हुआ है, इसको रजिस्टर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बॉस, आप कुछ कहना चाहोगे बूट कैंप के लिए एक बार? सागर सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट। बॉस आपको म्यूट है, म्यूट। यस सर। यस सर, प्लीज सर। कल से हमारा बूट कैंप शुरू हो रहा है 11.4। और एज यूजुअल देखो, बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पार्टिसिपेट होना है विदाउट फेल। मैंने सबको अनाउंसमेंट भी कर दिया है, वॉइस मैसेज भी भेज दिया है, सबको टाइमली आ जाना है कल। और मैं भी वहां पे अपने से आ ही जाता हूँ। ओके, बहुत अच्छा आप जो लेवल पे आप कर रहे हो ना, बहुत ही बेहतरीन कर रहे हो। आई लाइक, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। और किसी ने भी मौका नहीं छोड़ना ही है, अपनी टीम के साथ आ जाओ। कंटिन्यू बिजनेस होना है तो हम खुद गर्म रहेंगे तो हम दुनिया को गर्म रख सकते हैं। तो मैं सबको गुजारिश करता हूँ कि सब जन डेफिनेटली इस बूट कैंप में पार्टिसिपेट करें। यस, थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू सो मच। और देखिए, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन मैं चैट बॉक्स पे डाल चुका हूँ। बहुत नॉमिनल अमाउंट है, 249 प्लस जीएसटी। मतलब आप इतने का तो यार पिज्जा नहीं आता जितना आप अपनी मेंटल हेल्थ पे खर्चने वाले हो। तो कल से हमारा शुरू हो रहा है बूट कैंप 11.0 और 11 दिन चलेगा। एक्सपर्ट्स आके बात करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया है, रजिस्ट्रेशन चालू है। रजिस्टर करिए, खुद करिए, अपनी टीम से करवाइए और पार्ट बनिए हमारे उस रेवोल्यूशनरी ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जो आपको फर्श से अर्श तक का एक जो पाथ है वो दिखाता है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर मंचाली फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। स्पेशली सागर सर, हमेशा पूरा सपोर्ट, पूरा गाइडेंस, और हमेशा सर सबके लिए सोचने के लिए वो जो विजन आपने देखा है लोगों के लिए, वो विजन आप जो लोगों को दिखाते हो, और इतने नए नए प्रोडक्ट्स सर जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये दिखाता है कि आज ई बायोट्रोम किस मुकाम पे पहुंच रही है और अगला